हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद स्वाति। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर। मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जिसमें हमें अंदर केव जैसा दिखता है, और कॉन्वेक्स मिरर जिसमें जो पॉइंट होता है वो बाहर साइड होता है। रे डायग्राम्स देखेंगे कॉनकेव मिरर की। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी पे, जैसा कि हम देख सकते हैं ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो रखा है इन्फिनिटी पे। और फिर हमारे पास एक रूल होता है दैट लाइंस या रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल्स में जो भी रेज आएंगी वो पास होंगी फोकस से। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा डबल होता है फोकस से, तो यहाँ पर हो गया हमारा सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ यानी फोकस। यहाँ पर लाइन्स आई जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, इन्फिनिटी से रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पास हो गई हमारी फोकस यानी एफ से, ये पास होंगी। अब यहाँ पर हमारी बहुत छोटी सी यानी हाईली डिमिनिश्ड बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगी, और वो होगी रियल और इन्वर्टेड। सेकेंड हमारे पास है, अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है हमने इन्फिनिटी से थोड़ा आगे यानी बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास हुई, मिरर से टकरा कर गई, तो ये हमारी पास हो जाएगी एफ से, बिकॉज लाइन्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, तो फोकस से पास हो गई। नेक्स्ट हमारी जो ये यहाँ पर से रे थी वो पास हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो रिटर्न चली जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन पर, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी रेस पास हुई। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज बन रही है वो बन रही है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जो कि बनेगी रियल और इन्वर्टेड, और साइज़ इसका थोड़ा छोटा होगा, मतलब जो रियल इमेज है उससे थोड़ा छोटा साइज़। ए डैश बी डैश हमारी इमेज हो गई, जो कि बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। थर्ड हमारे पास है जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर ए बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब यहाँ पर पैरेलल लाइंस टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, तो ये फोकस से पास हो गई कुछ इस तरह से। और फिर एक लाइन हमारी पास होगी फोकस, जो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस साइड, यहाँ की हम देख सकते हैं ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमारी जो इमेज है वो इमेज हमारी बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, लेकिन रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और साइज़ जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर से रेज आई वो रिफ्लेक्ट हुई फोकस से पास होकर, और यहाँ पर से जो रेज आई वो रिफ्लेक्ट हो गई हमारी इस साइड। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों पॉइंट है वो यहाँ पर मैच हो रहे थे। प्रिंसिपल एक्सिस से हम एक लाइन बनाएंगे जो कि हमारी होगी इमेज फॉर्म, दैट इज़ ए डैश बी डैश। फोर्थ हमारे पास है, हमने ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जैसा कि हम देख सकते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। ये रेस पास हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो पास हो गई फोकस से, ये आ गई पास होकर। नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर से रेस गई, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट जॉइन हो रहा है यहाँ पर, तो हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ वो फॉर्म होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, दैट इज ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट हमारा रखा था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इमेज हमारी बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है। पैरेलल लाइन जो थी वो फोकस से पास हो गई, और जो दूसरी रे थी वो हमारी पास हो गई रिफ्लेक्ट बैक हो गई, दैट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब हम पीछे देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है। इन्फिनिटी पे बन रही है इसका मतलब हमें नहीं दिखेगी। ये जो इमेज होगी ये रियल और इन्वर्टेड होगी, और ये जो इमेज है ये हाईली इनलार्ज होगी, मतलब बहुत बड़ी होगी, लेकिन इन्फिनिटी पर होने की वजह से हमें नहीं दिखेगी। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा है फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हुई, जो पोल से रिफ्लेक्ट हो गई तो इस साइड आ गई, यहाँ कर आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर जो पास हुई वो हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये पॉइंट जो ये जॉइन नहीं होगा, यानी इमेज इस साइड तो नहीं बनेगी, इमेज बनेगी मिरर की दूसरी साइड। दूसरी साइड हम देखेंगे, उसे हमने डैश करके रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये हमारी बनेगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल बनेगी तो हम देख सकते हैं कि ये हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। यहाँ पर हमारी इमेज जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम एक बार और देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। पहले हमारा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, इमेज बनी फोकस पे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, यानी सी के थोड़ा सा पीछे, तो हमारी जो इमेज थी वो बनी थी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में।
फिर हमारा ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमारी इमेज भी बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो हमारी इमेज बनी बियॉन्ड सी, यानी सी के थोड़ा सा पीछे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, अब हमारा ऑब्जेक्ट था फोकस पे, तो हमारी इमेज बनी इन्फिनिटी पे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट था फोकस और पोल के बीच में, तो हमारी जो इमेज थी वो बनी मिरर के दूसरी साइड, और वो बनेगी बिल्कुल सीधी, मतलब रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगी, वो वर्चुअल बनेगी। Thank you for watching my video. Like, comment, share and subscribe my channel.